नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, जिनको अपनी राष्ट्रीय पर्व की परंपरा, मर्यादा, गरिमा का ख्याल नहीं है, उस अन्नदाता के प्रति अब हमारे मन में भी कोई सम्मान नहीं है। ये बात सिर्फ मेरी नहीं, ये बात लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों से निकल रही है और दिल की आंतरिक गहराई से जिन्हें अन्नदाता कह करके यह देश सर माथे पर रखता था, उस अन्नदाता ने 26 जनवरी 2021 को देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो एक माहौल पेश किया, हिंसा का, अराजकता का, क्या उससे वो अन्नदाता का वो सम्मान अब रख पाने के अधिकारी हैं? इस देश में जो गणतांत्रिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का अर्थ क्या ये है कि आप अपने राष्ट्रीय पर्व की महत्ता और गरिमा को भी न समझें? क्या 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुछ ऐसे दिन क्या हम बिना आंदोलन के नहीं रह सकते थे? बाकी सारे दिन हैं, आंदोलन कीजिए। आंदोलन करना अपराध नहीं है, अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय पर्वों का ख्याल न रखना और करोड़ों भारतीयों के दिल पर ठेस पहुंचाना, भारतीयता की अस्मिता की सुरक्षा न कर पाना, क्या ये अपराध नहीं है? अब आप बताइए, तब इन अन्नदाताओं के प्रति जो हमारे आपके सबके मन में सम्मान था, वो सम्मान अब कैसे बच सकता है? जब जब किसानों ने आत्महत्या की है, उस आत्महत्या पर सरकार पर सवाल उठे हैं कि सरकार हमारे उन अन्नदाताओं को जो कर्ज के बोझ तले, आर्थिक विसंगतियों की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? आपकी मांग है, आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके इन प्रदर्शनों ने कई बार बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इन प्रदर्शनों में जिस तरह आर्थिक क्षमताएं दिखी है, उससे लोगों के मन में एक सवाल यह भी गया है कि क्या अन्नदाता आर्थिक रूप से इतना सक्षम है, इतना मजबूत है, उसके पास इतने आर्थिक संसाधन हैं? कभी कभी तो ये सवाल भी उठता है कि क्या ये प्रदर्शन अन्नदाताओं का है या कुछ स्वार्थी लोगों का है? आज के दिन ये सवाल वाजिब है कि सरकार की सभी सुविधाएं क्या उन कमजोर किसानों तक पहुंच रही है या फिर मजबूत, समृद्ध किसान, या फिर कुछ और लोग इसका बेहिसाब लाभ उठा रहे हैं? किसान कमजोर क्यों हैं? जब सरकार की इतनी सुविधाएं हैं, उसके बाद भारत का किसान कमजोर क्यों है? उसे तो आर्थिक रूप से सक्षम, सुदृढ़ होना ही चाहिए। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रीति नीति की समीक्षा इस बात की भी करे कि उनको सुविधा पहुंच रही है या नहीं, जिनको सुविधा की आवश्यकता है। सिर्फ किसान होने से क्या इसका वे लोग भी फायदा उठा रहे हैं जिनके फार्म हाउस में 20 लाख, 50 लाख की गाड़ियां खड़ी है? हो सकता है जिनका खेती से भी कोई खास संबंध नहीं है,
जो सरकार की पॉलिसीज का लाभ उठा रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। आपके मन में ये एक सवाल उठ रहा होगा कि इतना बाहरी कोलाहल आपको सुनाई दे रहा है, उसमें मैं वीडियो ये शूट क्यों कर रहा हूं? इस बाहरी कोलाहल से भी भीतर आपके और मेरे अंदर में कोलाहल है। ये सवाल है कि जब सरकार सारी समीक्षाएं करती है तो फिर इस बात की समीक्षा क्यों नहीं करती कि जो करदाताओं का पैसा है वो इस देश के कमजोर किसान को मजबूत करने के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा? मजबूत और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और कमजोर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार को यह समझने की आवश्यकता है और सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा। जो कुछ खबरें आ रही है, सरकार या प्रशासन अब एक्शन के मोड पर तो है। किन लोगों ने हिंसा की जानकारी जुटाई जा रही है, ये वीडियो मंगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं है, कोई ठोस उस रूप में कार्रवाई नहीं है जो होनी चाहिए। सरकार तमाशबीन की भूमिका में क्यों है? वो इस रणनीति में क्यों चल रही है कि किसान आंदोलन से इस हिंसक घटना के बाद में जो कुछ दल, जो कुछ गुट अलग हो गए हैं, वो उनका इंतजार ही कर रही है कि ये आंदोलन अपने आप कमजोर पड़ जाए। सरकार को उचित कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो किसान आंदोलन के नाम पर, जिन्होंने देश के गणतंत्र दिवस का अपमान किया है और इस देश के करोड़ों भारतीयों की भावना पर आघात किया है। यह इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार उस रूप में कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सरकार से सवाल है, लेकिन अन्नदाता के रूप में यह उपद्रव किसने मचाया, क्यों मचाया, यह देश की सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा। जब यह उपद्रव हुआ, जब इस तरह की घटनाएं हुई, सरकार ने वो कार्रवाई क्यों नहीं की जो उसे बिल्कुल कड़ी से कड़े लिहाज में, कड़े तेवर अपनाते हुए करनी चाहिए थी। सरकार का यहां पर नरम रुख समझ में नहीं आता। जहां पर राष्ट्रीय परंपराओं की मर्यादा का चीरहरण अगर कोई कर रहा है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, इस खिलवाड़ को करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। बहुत शर्मनाक घटना 26 जनवरी 2021 को हुई। दुख इस बात का है जो वास्तव में कमजोर, अशिक्षित किसान हैं, वे पसीजे हैं। उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन उन्हें लाभ न तो पहले मिला है न अब मिल रहा है। और ये जो कवायद हो रही है, इसमें राजनीति है, विपक्ष की भी बड़ी भूमिका है। राजनीति किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के तवे पर अपनी रोटी सेकना चाहती है और कुछ उपद्रवी अराजक तत्व किसान आंदोलन के नाम पर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। ये जो रैलियां, ये जो हिंसक प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही बनती है। आपको, अगर आपको लगता है कि आपका नियम, आपका कानून किसान के हित में है, तो आपको दो टूक बात कह देनी चाहिए और फिर
इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन की वजह से देश के आम आदमी को आवागमन करने में जो परेशानी होती है, उसका भी ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको व्यवस्थित करना चाहिए। और जो लोग इस आंदोलन के नाम पर अपना स्वार्थ सेक रहे हैं, देश के साथ खिलाफत कर रहे हैं, उन पर किसी भी तरह का रहम या किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश की तरफ से ये आवाज़ बन रही है और देश की तरफ से यह आवाज़ बुलंद स्वर में आनी चाहिए। अन्नदाता के नाम पर कोई कुछ भी कर ले, यह नहीं हो सकता। सम्मान आपका तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक आप अपने सम्मान की गरिमा की रक्षा करते हैं, आप उस सम्मान की पगड़ी के काबिल रहते हैं। अगर आपने अपने सर से आपकी अपनी मर्यादा की पगड़ी अगर आपने हटा दी, फिर आप चाहे अन्नदाता हो, चाहे आप धनदाता हो, फिर आप और आपका सम्मान फिर सुरक्षित नहीं रह सकता। वहां पर आपको भी सरकारी कार्रवाई में जाना पड़ेगा और सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ दिखावटी कोशिश नहीं होनी चाहिए, तमाशबीन की भूमिका सरकार की नहीं होनी चाहिए। व्यूअर्स, नहीं मालूम आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ अस्त व्यस्तताओं के इस कुछ दिनों के सफ़र में मैंने सुना, समझा, जाना, उस आधार पर मैंने अपनी बात की है। अगर किसी के मन को आघात लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि बात आपके मन की भी है तो फिर ये गुजारिश भी है कि फिर आप इस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझ करके इसे आगे तक बढ़ाइएगा, पहुंचाइएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।